गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, तो लास्ट तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। रसिया यूक्रेन वॉर, जापान ने लगाया नया प्रतिबंध, रूस का ये दर्जा किया खत्म। तो दोस्तों, जापान ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्रीय का दर्जा औपचारिक रूप से रद्द कर दिया, क्योंकि टोक्यो ने नागरिकों के खिलाफ रूसी सेना के व्यापार अत्याचारों के खुलासों के बीच प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। रूस के व्यापारिक दर्जे को खत्म करना मॉस्को के खिलाफ जापान का नवीनतम कदम है और पिछले महीने प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा घोषित प्रतिबंधों की सूची का हिस्सा है, जिसमें 8 रूसी राजकीय और व्यापारिक अधिकारियों को निष्कासित करने का निर्णय भी शामिल था। जापान की संसद द्वारा रूस की व्यापार स्थिति अन्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के साथ रूस पर दबाव तेज करने की उम्मीद है, लेकिन यह कदम मॉस्को के गुस्से को भी प्रेरित कर सकता है। संसदीय निर्णय में उन लोगों द्वारा रखी गई आभासी मुद्रा के ट्रांसफर को रोकने के लिए एक विदेशी मुद्रा कानून में संशोधन भी शामिल है, जो संपत्ति फ्रीजिंग के अधीन है। पूर्वी एशिया में आक्रमण के प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण जापान रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, जहां चीन की सेना तेजी से मुखर हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तालीम की क्या है प्रक्रिया, जहांगीरपुरी में 1.25 घंटे तक क्यों नहीं हुआ पालन। तो दोस्तों, हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन जहांगीरपुरी में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक के आदेश की तालीम में देरी ने पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार क्या है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन की प्रक्रिया, और बुधवार को क्यों चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद 1.25 घंटे तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी। आइए जानते हैं इन सभी के सवालों को। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की एक तय प्रक्रिया और सिस्टम है। अर्जेंट सुनवाई के दौरान कोई अर्जेंट आदेश हो तो कोर्ट मास्टर फौरन अपनी साथी समक्ष अधिकारी को कोर्ट में बुलाकर उन्हें कोर्ट की जिम्मेदारी संभलवाते हैं और खुद अपने चैम्बर में जाकर ऑर्डर टाइप कराते हैं। कोर्ट में जज के सामने लाई जाती है, जज ऑर्डर पर दस्तखत करते हैं और आदेश संबंधित प्राधिकरण को अमल करने के लिए भेज दिया जाता है। सभी पक्षकारों के वकीलों की मौजूदगी में आदेश सुनाए जाते हैं। वकीलों पर फिर अनुपालन के लिए कॉपी भी दी जाती है। अनुपस्थिति वकीलों या पक्षकारों को ईमेल या फिर रजिस्टर्ड डॉक या स्पीड पोस्ट के जरिए आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भेजी जाती है। तो दोस्तों, कानून के बारे में जानकर सुप्रीम कोर्ट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नीरज गुप्ता के मुताबिक आदेश मौखिक तौर पर दिया गया हो या नोट कराया गया हो, जरूरी ये नहीं है कि आदेश पर जज के दस्तखत या मुहर लगाकर प्रमाणित किया जाए। नीरज गुप्ता के मुताबिक जरूरी यह है कि आपात स्थिति में ऑर्डर की जानकारी संबंधित प्राधिकरण तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आदेश की जानकारी पहुँचाने और उसकी तामील ना होने की स्थिति में ऐसे नुकसान ना हो जाए जिसे फिर दुरुस्त ना किया जा सके। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश के वक्त संबंधित सरकार या प्राधिकरण के स्टैंडिंग काउंसिल कोर्ट में मौजूद हो तो उनके आदेशों को मुहैया कराया जाता है। अगर कोई संबंधित वकील या अधिकारी मौजूद ना हो तो सेंट्रल एजेंसी या फिर संबंधित एजेंसी को आदेश परिपालन के लिए भिजवाया जाता है। एक दस्ती ऑर्डर भी होता है, जिसमें आपात स्थिति में ऑर्डर की कॉपी जल्द ही मिल जाती है। इसके अलावा ही देश में चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने फास्टर सिस्टम लॉन्च किया था। इसके जरिए भी जमानत और कोर्ट की प्रक्रिया संबंधित कोई भी जानकारी पलक झपकते ही संबंधित विभाग, कोर्ट या जेल प्राधिकरण को भेजी जा सकती है। स्पष्ट है कि अब यह जांच का विषय है कि बुधवार को जहांगीरपुरी डेमोलिशन मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आदेश 11 बजे जारी हुआ, लेकिन 12:15 बजे तक नगर निगम और पुलिस अधिकारी ये दलील देते रहे कि उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल के दाम बढ़े तो बॉस ने दिखाई गजब की दरियादिली, स्टाफ पर लुटाए 71 लाख रुपए। तो दोस्तों, एक कंपनी के बॉस ने अपने सभी स्टाफ को करीब 83 हजार रुपए का बोनस दिया है, ताकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ उनके रोजाना के खर्चों पर बुरा असर ना हो। बॉस के इस ऐलान के बाद सभी स्टाफों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मामला बिट्रेन के स्टॉक शहर का है। यहाँ एक इलेक्ट्रिकल मोटर रिपेयरिंग शॉप के बॉस मैट फ्लेचर ने कहा कि पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों से हो रही परेशानी से वह अपने स्टाफ की मदद करना चाहता है।
पिछले 2 सालों में कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई है, सभी ने बहुत मेहनत किया है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे निपटने पर हम अपने स्टाफ की मदद कर सकते हैं। मैट ने बताया कि स्टाफ के लोग स्किल से जुड़ा काम करते हैं, इसके लिए सबको अच्छी सैलरी दी जाती है, लेकिन मैनेजमेंट सभी कर्मचारियों को अप्रिशिएट करना चाहती थी और महंगाई से निपटने में उन लोगों को मदद करना चाहती थी। मैट ने कहा, जब हमसे बोनस की जानकारी स्टाफ को दी तब वे लोग शांत थे। इसके बाद उन्होंने हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हम उन्हें अच्छी सैलरी देते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि जब हमने अपने कर्मचारी को ऐसा बोनस दिया है। बता दें कि मैट की कंपनी में 86 स्टाफ है। सभी को 83 हज़ार रुपए देने में कंपनी को करीब 71 लाख रुपए का खर्च आया है। बोनस को लेकर स्टाफ ने कहा कि इससे उनकी बड़ी मदद होगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग इयान हट ने कहा कि जब हमें बोनस की जानकारी दी गई तो हम चौंक गए। मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जॉन रॉय ने कहा, हाल ही में मैंने घर बदला है, नया घर का किराया उम्मीद से ज़्यादा है, लेकिन अब सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। इन पैसों से हमारी बड़ी मदद होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी कानपुर में वरुण धवन ने चलाई बुलेट तो कटा चालान, किरकिरी होने पर पुलिस ने मांगी गलती। तो दोस्तों फिल्म एक्टर वरुण धवन का चालान आखिरकार कानपुर पुलिस ने निरस्त कर दिया है। दरअसल कानपुर में शूटिंग करने पर वरुण धवन बुलेट चलाते हुए नजर आए हैं, जिसमें वह बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। कानपुर पुलिस ने वीडियो के आधार पर चालान काट दिया था, जिसको लेकर वह काफ़ी ट्रोल कर रही थी। कानपुर में शूटिंग करने गए फिल्म अभिनेता वरुण धवन की बाइक का चालान करके सोशल मीडिया में ट्रोल कर रही कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने आज चालान निरस्त कर दिया है। ट्रैफिक डीसीपी संकल्प शर्मा का कहना है कि जिस बाइक का चालान हुआ था वो फिल्म की शूटिंग का मामला था, इसकी परमिशन भी उन्होंने ले रखी थी। डीसीपी ट्रैफिक संकल्प शर्मा ने कहा कि जांच में ये तथ्य सामने आने के बाद उस बाइक का चालान निरस्त कर दिया गया है। 16 अप्रैल को वरुण धवन कानपुर में अपनी फिल्म बवाल की शूटिंग कर रहे थे। उस समय वह अपनी बुलेट बाइक पर बिना हेलमेट यात्रा कर रहा था, जिस वजह से उनका चालान हो गया था। खास बात यह है कि वरुण धवन की बाइक पर जो नंबर लगा था वह उन्नाव के रहने वाले प्रमोद कुमार का था। वरुण धवन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसकी परमिशन भी थी, इसलिए चालान को लेकर कानपुर पुलिस की सोशल मीडिया पर आलोचना रही थी। खुद हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और अन्नू अवस्थी ने भी चालान करने के लिए गलत माना था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। विक्की कौशल ने गंगा में लगाई डुबकी, शॉर्टलेस लुक पर फिसला फैंस का दिल। तो दोस्तों बॉलीवुड के हैंडसम हंक विक्की कौशल ने कटरीना कैफ से शादी कर कई लड़कियों का दिल तोड़ दिया है, पर शादी के बाद भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं हुई है। लोगों का दिल जरूर टूटा है, पर प्यार तो अब भी वे विक्की कौशल से उतना ही करते हैं जितना उनकी शादी से पहले करते थे। ऐसे में विक्की की कोई ऐसी फोटो नहीं जिस पर उनके फैंस लाइक्स की बरसात ना करते हो। अब उनकी लेटेस्ट वीडियो ने भी चंद घंटों में लाइक्स इकट्ठे कर लिए हैं। वीडियो में विक्की ऋषिकेश में पावन गंगा नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़े नदी में खड़े विक्की ने पोस्ट पर लिखा है, हर हर गंगे। उनका यह शॉर्ट लिस्ट और भी ड्रेड लुक देख फैंस का दिल उन पर फिसल रहा है। कुछ ने हर हर गंगे लिखा तो कई लोगों ने विक्की के लुक की तारीफ की है। एक यूजर्स ने लिखा कि रोज रोज कैसे दिल आ जाता है तुम पे। लोग उनके बाइसेप्स और मस्कुलर बॉडी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हार्ट और फायर इमोजी के साथ फैंस विक्की के पोस्ट पर अपना प्यार भरा रिएक्शन दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। एक शेयर की कीमत 4 करोड़ रुपए, यही है दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक। तो दोस्तों शेयर बाजार में निवेश कर लंबी अवधि के लिए मोटा पैसा बनाया जा सकता है। भारत में भी तेजी से शेयर बाजार में निवेश का रुझान बढ़ा है। खासकर रिटेल निवेशकों की संख्या पिछले 2 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। दरअसल हमेशा निवेशकों को सलाह दी जाती है कि छोटी रकम से निवेश करने की शुरुआत करना चाहिए। लोग बेहतर रिटर्न्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। सभी स्टॉक की अलग अलग कीमत होती है। ज़्यादातर रिटेल निवेशकों को सस्ते शेयर पर फोकस होता है।
है वही दुनिया में एक से बढ़कर एक महंगे शेयर है। कुछ शेयरों की कीमत तो सुनकर होश ही उड़ जाएंगे, उसमें निवेश की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे महंगे शेयर कौन से हैं, उस कंपनी का मालिक कौन है। दरअसल दुनिया के सबसे महंगे शेयर की कीमत करोड़ों में है। दुनिया में सबसे महंगे स्टॉक बर्कशायर हैथवे इंक का है। इस कंपनी के शेयर की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 20 अप्रैल के हिसाब से देखें तो बर्कशायर हैथवे इंक ने एक शेयर की कीमत $5,23,550 रुपए है। इस कंपनी में हर निवेशक पैसा लगाना चाहता है, लेकिन जब कम से कम 4 करोड़ रुपए होगा तभी वो एक शेयर खरीद पाएगा। ऐसे में अधिकतर लोगों के लिए बर्कशायर हैथवे इंक में निवेश एक सपना बनकर रह जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के खेल समाचार की ओर। बुरी फंसी दिल्ली कैपिटल्स, फूटा कोरोना बम, खिलाड़ी अनफिट, कैसे होगा मैच। तो दोस्तों आईपीएल पर एक बार फिर कोरोना का साया मंडराने लगा है। दिल्ली कैपिटल में लगातार कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। पहले ही कैंप में 5 कोरोना पॉजिटिव लोग थे, अब बुधवार को एक नया केस सामने आ गया है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग के बीच होने वाला मैच कैसे होगा। दिल्ली कैपिटल में अब तक कुल 6 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ गए हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं और बाकी के 4 सपोर्ट स्टाफ है। दोनों ही खिलाड़ी विदेशी है, जिनमें एक मिशेल मार्श और दूसरे का नाम आना बाकी है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल को प्लेइंग 11 तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन संकट यह है कि दिल्ली कैपिटल ने मेगा ऑक्शन में सिर्फ 7 विदेशी खिलाड़ियों को ही अपना साथ किया था। इनमें से 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि एक खिलाड़ी अनफिट है। दिल्ली कैपिटल के एंड्रिक नोकिया फिटनेस की वजह से पिछले कुछ मैचों में नहीं खेल पाए। कोरोना संकट के बीच जब आईपीएल 2022 की शुरुआत हो रही थी, तब कुछ नियम सामने रखे गए थे। इसी में से एक नियम था कि अगर किसी टीम में कोरोना के मामले आते हैं तब मैच कैसे किया जाएगा। नियम के मुताबिक किसी भी टीम को अपने 12 फिट खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी होगी। अगर टीम के पास 12 फिट खिलाड़ी कोरोना नेगेटिव है तो मैच करवाया जा सकता है। इसमें प्लेइंग 11 के 11 खिलाड़ी और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी शामिल है और एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी शामिल है। अगर 12 खिलाड़ियों की उपलब्ध नहीं है तो दोनों टीम की सहमति से मैच की तारीख बदल दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। फ्लिपकार्ट का धमाका, सस्ते में मिल रहे फ्रिज और एसी, 6,990 रुपए से शुरू है कीमतें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सुपर सेल चल रही है। इस सेल में आप डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर पर नया रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट सेल से आप सैमसंग, एलजी, वर्लपूल जैसे ब्रांड के रेफ्रिजरेटर अफोर्डेबल प्राइस पर खरीद सकते हैं। इस पर कम से कम 1500 रुपए का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा यूजर्स को एसबीआई क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के टीजर पेज के मुताबिक टॉप ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर को आप 6,990 रुपए से शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। हालांकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सबसे कम कीमत वाले रेफ्रिजरेटर का दाम भी 11,990 रुपए है। इस कीमत पर आप गोदरेज का 2 स्टार और 185 लीटर वाला फ्रिज खरीद पाएंगे। इस पर 4,500 रुपए का एक्सचेंज ऑफर और 10% डिस्काउंट एसबीआई कार्ड पर मिल रहा है। इस तरह से आप इस फ्रिज को लगभग 5500 रुपए की कीमत पर खरीद सकेंगे। 4,500 रुपए के एक्सचेंज ऑफर के साथ यूजर को हैरियर, वर्लपूल, ओनिडा और दूसरे ब्रांड के फ्रिज मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट के सेल में आप 570 लीटर वाले फ्रिज, वर्लपूल के डबल डोर फ्रिज और 64,990 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं इसी ब्रांड का 190 लीटर वाला सिंगल डोर और 4 स्टार वाला फ्रिज 16,990 रुपए में मिल रहा है। इस पर 12,000 का एक्सचेंज ऑफर भी है। वहीं सैमसंग का 192 लीटर वाले 2 स्टार फ्रिज की कीमत 12,990 रुपए है। और दोस्तों एसी पर भी मिल रहा है ऑफर। 253 लीटर वाले सैमसंग के डबल डोर फ्रिज को आप फ्लिपकार्ट सेल से 24,990 रुपए में खरीद सकते हैं। इस पर 12,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। 20 अप्रैल से शुरू हुई फ्लिपकार्ट की सेल 25 अप्रैल तक चलेगी। इसमें आपको रेफ्रिजरेटर नहीं बल्कि एयर कंडीशनर पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। सेल से आप स्प्लिट और विंडो एसी को अफोर्डेबल प्राइस पर खरीद सकते हैं।
तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।